फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। हम लोग बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज 4 की है, जो कि आपके यूपी बोर्ड में 2024 में भी आ सकता है, ये 2023 में आया है। तो देखिए, जैसा कि दे रखा है आपका, अर्ली राइजिंग लीड्स टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो आंसर दिए गए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनके आंसरों को देना है। देखिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी सुबह जल्दी जागना लीड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये अच्छा स्वास्थ्य और खुशी लाता है। राइजेस लेट, व्यक्ति जो देर से जागता है कैन हैव लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा आराम कर पाता है इन द कोर्स ऑफ द डे, दिन के दौरान। एनीवन, कोई भी, हु लाइज इन बेड लेट is compelled to work till late hour of in the evening। कोई भी जो लाइन बेड लेट, जो देरी तक सोता है, इज कंपेल्ड, बाध्य होना पड़ता है, टू वर्क, परिश्रम करने के लिए, टिल लेट आवर्स इन द इवनिंग, देर शाम तक काम करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है। किसको? जो सुबह देर से जागता है। देखिए, he has to go without the evening exercises। he has to go, उसे जाना पड़ता है, यानी वह एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। इवनिंग एक्सरसाइज यानी शाम की एक्सरसाइज, वह व्यायाम नहीं कर पाता है। विच इज, जो कि, इज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन स्पाइट ऑफ हिज ऑल हिज एफर्ट्स, हिज वर्क। देखिए, समझिए क्या, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क, अपने काम के प्रयासों के बावजूद, विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट्स एज दैट ऑफ अर्ली राइजर, यानी अपने कार्य के प्रयासों के बावजूद भी वह कार्य का परिणाम उतना अच्छा नहीं आता जितना कि एक सुबह जल्दी जागने वाले का आता है। द रीजन फॉर दिस, इसका कारण है, इज दैट कि he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning। सुबह के तरोताजगी वाले घंटों का वह लाभ नहीं ले पाता है। Some people से, कुछ लोग कहते हैं, that quiet hours of midnight is the best time for working। कुछ लोग कहते हैं, Some people say that quiet hour of the midnight, यानी मध्य रात्रि के शांत कुछ घंटे काम करने के लिए उत्तम होते हैं। Several great thinkers, कई महान विचारक से कहते हैं, that they can write best, वे अच्छा लिख सकते हैं, only when they burn the midnight oil, कि वो देर तक काम करें रात में। Yet it is true, यह सत्य है, to say that few men have a clear brain at midnight, कि उनका मस्तिष्क खुला हुआ होता है या स्वच्छ होता है, कब? मध्य रात्रि में। When the body needs rest and sleep, जब शरीर आराम और नींद, those who work at that bad health must in long run have a bad impact on the equality, और बुरा स्वास्थ्य उनके काम की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव डालता है। चलिए दोस्तों, हम इसके प्रश्नों के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आई होप आपको रीडिंग तो समझ में आई गई होगी। अब प्रश्नों के उत्तरों की बात करते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है? Why is early rising better than rising late, यानी देर से जागने वाले की अपेक्षा जल्दी जागने वाला अच्छा क्यों होता है? तो देखिए,
कारण देखिए ये दे रखा है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइज लेट कैन हैव अ लेस रेस्ट इन कोर्स ऑफ डे टाइम। ये आंसर हो जाएगा हमारा पहला, अगर हम उत्तर लगाना चाहते हैं तो, है ना। और एक जेन्युइन वे में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमारा आंसर इस प्रकार से होगा, देखिए, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, यानी सुबह जल्दी जागना, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, सुबह जल्दी जागना देर से जागने से अधिक अच्छा है, बिकॉज क्योंकि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड सब हैप्पीनेस, जल्दी जागने वाले का अच्छा स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त होती है। द मैन हु राइजेस लेट, जो व्यक्ति देर से जागता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा आराम कर पाता है इन द कोर्स ऑफ द डे। आप यहाँ ये आंसर जेन्युइन है जो लिखा गया है, और ये आंसर भी आपका एक्यूरेट सही है, इसमें भी आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं हम, देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, वाई डू सम थिंकर्स बर्न देयर मिडनाइट ऑयल, यानी कुछ लोग, यानी कुछ थिंकर, विचारक, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी अपने देर रात तक काम क्यों करते हैं। तो देखिए ये रहा, इसको हम कहां से लगा सकते हैं, सम थिंकर्स बर्न देयर मिडनाइट ऑयल, ये रहा, देखो देखिए यहां से हो जाएगा, several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil, है ना। ये यहां से आप इतना कर सकते हैं, देखिए नंबर यहां से ये आपका यहां तक हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। और आंसर की बात करें तो नंबर पूरे इसके और इसके सेम रहेंगे। some thinkers burn the midnight oil because they say that they can write best only when they burn the midnight oil, यही यहां से यहां तक आंसर है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वॉट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, देर तक काम करने का हानि क्या होती है। तो क्या हानि होती है, देखिए देखो ये, दोज हु वर्क एट दैट टाइम्स soon ruin their health, belt health must be long, have a bad impact on the work, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, तीसरा आंसर हो गया। क्लियर है ये, देखो यहाँ दे भी रखा है, ठीक है दोस्तों, दोनों ही आपके एक्यूरेट हैं। यहां से या इसको लिखना चाहो, द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि के कार्य करने के हानि इज दैट, यह है कि दे सून रूइन देयर हेल्थ, वे अपना स्वास्थ्य जल्दी बिगाड़ देते हैं, विच इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क, जिसका प्रभाव कार्य की गुणवत्ता पर पड़ता है। नंबर 4 की बात करते हैं, देखो नंबर 4 क्या है हमारा, 4 कह रहा है, वॉट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, संभवतः है सुबह जल्दी और देर शाम तक काम करने के क्या लाभ हैं। तो देखिए क्या लाभ है, तो द पॉसिबल एडवांटेज of morning hours is that it leads health and happiness, and midnight hours is that it is the best time for working as one has a clear brain at midnight। ये दे रखा है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमें दे रखा है, हमें ढूंढ कर सकते हैं। देखिए
देखो एक एडवांटेज तो ये रहा, अर्ली राइजिंग लीड्स अ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। दूसरा, दैट क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, ठीक है। अब अगला है पांचवा, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नोइजी, नोइजी का अपोजिट क्या है इसमें, देखो क्या दे रखा है, क्वाइट, शांत, ये उत्तर हो गया, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। क्वाइट इज द अपोजिट ऑफ नोइजी। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, और ये डेस्पाइट इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, डेस्पाइट। आप लोग चेक कर सकते हो, नहीं है तो देखिए आप, डेस्पाइट है इसमें। देखिए एक बार और क्लियर कर लेते हैं इसको, देखिए ठीक है, डेस्पाइट होना चाहिए इसमें, दे रखा है आंसर में, ठीक है। ठीक है, इन स्पाइट का क्या होता है, डेस्पाइट। अब ये है गिव एंटोनियम सेवर, सेवरल का अपोजिट क्या होता है, इसमें सेवरल का नन इज एंटोनियम्स ऑफ सेवरल, सेवरल का कोई भी ब्लोम शब्द नहीं दे रखा है। देखिए इसमें हमने हिंदी करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।